हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी। दोस्तों फाइनली 2020 के टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम का समापन हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में डिस्कस करेंगे, इस साल के विजेताओं के बारे में देखेंगे और इस पूरे टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में टेनिस के ये जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। दोस्तों ये जो टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, ये साल इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं। यानी कि साल की शुरुआत में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका आयोजन जनवरी और फरवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में किया जाता है। इसके बाद अगला है फ्रेंच ओपन। इसको रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। इसका आयोजन हर साल मई और जून के महीने में होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके बाद तीसरा है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन इसका आयोजन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में होता है हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में। और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। इसका आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होता है अगस्त और सितंबर के महीने में। तो दोस्तों आपको इनका क्रम भी याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनके क्रम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का कौन सा टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है? तो आपको आंसर करना होगा फ्रेंच ओपन। वैसे दोस्तों यहां पर आप टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम को एक छोटी सी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसके लिए आप एक कोड बना सकते हैं ए से सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद एफ से होता है फ्रेंच ओपन, फिर डब्ल्यू से होता है विंबलडन ओपन और यू से होता है यूएस ओपन। तो इसके लिए आप एक छोटा सा वर्ड लिख सकते हैं, ये होगा AFWU। तो अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपको इसका पूरा क्रम आसानी से याद रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर हम टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जो टेनिस खेल है, इसको कौन सी सरफेस पर खेला जाता है? तो इसका आंसर होगा कोर्ट। टेनिस खेल इसको टेनिस कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। और यहां पर जो टेनिस बॉल है, इसको हिट करने के लिए टेनिस रैकेट का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें टेनिस में खिलाड़ियों की, तो दोनों ओर से या तो एक एक खिलाड़ी खेलते हैं या फिर दो खिलाड़ी, यानी कि सिंगल्स या फिर डबल्स। और दोस्तों जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया, ये जो टेनिस खेल है इसका आयोजन कोर्ट पर किया जाता है। तो यहां पर मैंने आपको टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में बताए हैं। और ये जो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, ये सभी अलग अलग तरह के कोर्ट पर आयोजित किए जाते हैं। इनसे संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, यानी कि इसकी जो सरफेस होती है वो हार्ड होती है। इसके बाद अगला है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि इसको मिट्टी की सतह पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन को घास पर खेला जाता है, यानी कि ग्रास कोर्ट। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विंबलडन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, तो आपको आंसर करना होगा ग्रास कोर्ट। और इसके बाद लास्ट में है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के जैसे ही हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल 2020 में टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम के विजेताओं के बारे में। तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। इसके बाद इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। इस साल इनका टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम में महिला सिंगल्स का पहला खिताब है। तो सोफिया केनिन ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। इस साल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। तो आपको याद रखना है, इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और विमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है सोफिया केनिन ने, ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन हर साल लगभग मई और जून के महीने में होता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण इसको पोस्टपोन किया गया था और ये सबसे लास्ट में हुआ है 21 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। तो इस साल 2020 में फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल्स का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इनको फ्रेंच ओपन का किंग कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंच ओपन का अब तक का सबसे अधिक अवार्ड इन्होंने ही जीता है। इस साल ये इनका 13वां खिताब है। तो राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल 2020 में फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। और इसके अलावा इस साल 2020 में फ्रेंच ओपन का विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक ने।
ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं और ये इनके करियर का टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम में महिला सिंगल्स का पहला खिताब है। तो ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल 2020 में फ्रेंच ओपन का विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। तो आपको याद रखना है, इस साल फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। इस साल ये इनका 13वां खिताब है और विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक ने। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना है क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो YT स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है विंबलडन ओपन। इस साल 2020 में विंबलडन ओपन ये जून और जुलाई महीने में होने वाला था, लेकिन इसको कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण रद्द कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम में इस साल विंबलडन ओपन इसका आयोजन नहीं किया गया। दोस्तों, टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम में विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना है और इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस साल दूसरी बार रद्द किया गया है, वो भी कोविड-19 की लॉकडाउन के कारण। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है US ओपन। इस साल 2020 में US ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है डोमिनिक थिएम ने। डोमिनिक थिएम ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं और इस साल ये इनका टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम में पुरुष सिंगल्स का पहला खिताब है। तो आपको याद रखना है, डोमिनिक थिएम ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस साल 2020 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। और इसके अलावा इस साल 2020 में US ओपन का विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है कि US ओपन 2020 में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है डोमिनिक थिएम ने, ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, और विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम में इस साल के जो विजेता हैं उनको यहाँ पर एक साथ देखेंगे ताकि आप इनको रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले हम मेन सिंगल्स के बारे में देखेंगे। तो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में इस साल मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल। राफेल नडाल इन्होंने इस साल फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। इसके बाद अगला है विंबलडन ओपन। तो इस साल विंबलडन ओपन का आयोजन नहीं किया गया है, तो इसमें कोई भी विनर नहीं है। और इसके बाद में है US ओपन। तो इस साल 2020 में US ओपन का मेन सिंगल्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी डोमिनिक थिएम ने। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे विमेन सिंगल्स के बारे में। तो इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं सोफिया केनिन। सोफिया केनिन इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। तो इस साल 2020 में फ्रेंच ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने। ईगा स्वियातेक। इसके बाद है विंबलडन ओपन। तो इसमें इस साल कोई भी विजेता नहीं है। इसके बाद अगला है US ओपन। तो इस साल 2020 में US ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस साल विंबलडन ओपन का आयोजन नहीं किया गया है, तो इसके अलावा जो बाकी हैं यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन, इन सभी में इस साल जो विमेन सिंगल्स के विजेता हैं उनको यहाँ पर आप एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो ये है SIN यानी कि सिन। S से होगा सोफिया केनिन जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता हैं। I से होगा ईगा स्वियातेक, ये फ्रेंच ओपन की विजेता हैं। और N से होगा नाओमी ओसाका, ये US ओपन की विजेता हैं। तो आप इसे एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप सभी को हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर अपने आप से पहले खुद से ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सोफिया केनिन। सोफिया केनिन ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में गार्बिन मुगुरुजा को हराया था। विमेन सिंगल्स के बारे में दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया है SIN। तो यहां पर क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा गया है तो यहां पर S का मतलब होगा सोफिया केनिन, ना कि सेरेना विलियम्स या फिर सिमोना हालेप। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ईगा स्वियातेक।
ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने इस साल फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है। इन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल में सोफिया केनिन को हराया था, जिन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल मुकाबला जीता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने इस साल यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है। अब अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 के महिला एकल विजेताओं से संबंधित इनमें से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यही ऑप्शन यहां पर करेक्टली मैच नहीं है। इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल्स के विजेता हैं उनका नाम है सोफिया केनिन, और यहां पर लिखा है सेरेना विलियम्स, जो कि यहां पर गलत है। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं। फ्रेंच ओपन की इस साल महिला एकल विजेता हैं ईगा स्वियातेक। इसके अलावा विंबलडन ओपन, तो इसका आयोजन इस साल नहीं किया गया है, तो इसमें कोई विजेता नहीं है। और इसके बाद है यूएस ओपन, तो इस साल 2020 में इसमें महिला एकल के विजेता हैं नाओमी ओसाका। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से उनके देश से संबंधित कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी ही यहां पर करेक्टली मैच नहीं है। नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, ना कि चीन की। तो यही ऑप्शन यहां पर करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं, यानी कि सोफिया केनिन ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं, ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं, और सेरेना विलियम्स ये अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल फ्रेंच ओपन 2020 की जो महिला एकल के विजेता हैं, यानी कि ईगा स्वियातेक, ईगा स्वियातेक ये किस देश से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड। ईगा स्वियातेक ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस साल फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में हराया था डोमिनिक थिएम को, जो कि इस साल यूएस ओपन में मेन सिंगल्स के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2020 इसमें इस साल पुरुष एकल के विजेता हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल जो कि फ्रेंच ओपन के किंग कहे जाते हैं, इनका इस साल ये 13वां खिताब है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों इस साल फ्रेंच ओपन सबसे लास्ट में हुआ था, तो इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया है, जो कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2020 इस साल इसमें पुरुष एकल के विजेता हैं डोमिनिक थिएम। ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थिएम इन्होंने इस साल यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 के पुरुष एकल विजेताओं से संबंधित इनमें से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यही ऑप्शन यहां पर करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा फ्रेंच ओपन, तो इस साल के जो फ्रेंच ओपन के विजेता हैं उनका नाम है राफेल नडाल, ना कि रोजर फेडरर। तो यही ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। विंबलडन ओपन, तो इस साल इसका आयोजन नहीं किया गया है, तो इसमें कोई विजेता नहीं है। और यूएस ओपन, इसमें इस साल पुरुष एकल के विजेता हैं डोमिनिक थिएम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों के देश से संबंधित कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो राफेल नडाल हैं जो कि इस साल फ्रेंच ओपन के विजेता हैं, ये अमेरिका से नहीं बल्कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। बाकी के ऑप्शन करेक्ट हैं, जैसे कि नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, डोमिनिक थिएम ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, और लास्ट में है रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 में जो पुरुष एकल के विजेता हैं यानी कि डोमिनिक थिएम, ये किस देश से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। यूएस ओपन में पुरुष एकल के विजेता डोमिनिक थिएम ये ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट के इतिहास में पुरुष एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, अर्थात रोजर फेडरर और राफेल नडाल। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक बार पुरुष एकल का खिताब जीता है। यहां पर आप देख सकते हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अब तक 20 बार पुरुष एकल का खिताब जीता है। इस साल के टेनिस ग्रैंड स्लैम में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। और ये है राफेल नडाल, जिन्होंने इस साल 2020 में फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। तो इससे पहले इनके पास कुल 19 खिताब थे, जो कि इस साल बढ़कर 20 हो गए हैं। तो रोजर फेडरर और राफेल नडाल, इन दोनों के स्कोर इस साल बराबर हो गए हैं। तो इसी वजह से यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम के इतिहास में, यानी कि चारों टूर्नामेंट को मिलाकर, महिला एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मार्गरेट कोर्ट। ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने करियर में कुल 24 खिताब के बाद दूसरे स्थान पर हैं अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी। इन्होंने अब तक कुल 23 खिताब जीते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है मार्गरेट कोर्ट। ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब तक 24 खिताब जीते हैं। और अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, इन्होंने अब तक कुल 23 खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों, टेनिस के जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से सबसे पुराना है विंबलडन ओपन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विंबलडन ओपन, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1877 में। इसके बाद सन 1881 में शुरू हुआ था यूएस ओपन। इसके बाद सन 1891 में शुरू हुआ था फ्रेंच ओपन। और 1905 में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इनमें से सबसे पुराना है विंबलडन ओपन, जिसको इस साल कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विंबलडन ओपन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम के जो चारों टूर्नामेंट होते हैं, यहां पर इनका सही क्रम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, AFWU, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इस ट्रिक की मदद से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम का जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है, यह किस तरह के कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्ले कोर्ट। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि मिट्टी की सतह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम का पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम का विंबलडन ओपन टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया जाता है? तो टेनिस ग्रैंड स्लैम का जो तीसरा टूर्नामेंट होता है, यानी कि विंबलडन ओपन, ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद दोस्तों, यहां पर वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन हैं। इनका राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, आप सभी को दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको टेनिस ग्रैंड स्लैम के जो साल भर 4 टूर्नामेंट होते हैं, उन सभी के बारे में सारे महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, उनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो YT स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।